स्कोर क्या है कि एक और एपिसोड के साथ मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर आपके सामने। मदिया, सबसे पहले पाकिस्तान के मैच की बात की जाए। शुक्र है 300 का फिगर अबूर किया हमने। 339 इज नॉट अ बैड टोटल, वी कुड हैव डन बेटर। मुझे तवक्को थी कि शायद हम 20-30 रन ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी टीम की हालत चल रही है उसके हिसाब से ये भी मैं तो बड़े अच्छे तरीके से इसको वसूल करूंगी कि अच्छा भाई इतने रन्स भी बहुत काफ़ी हैं। एटलीस्ट मैंने देखा कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो कल कुछ सॉलिड दिखाई दी। मैंने ये देखा कि हमारे कैप्टन जब आए तो उन पर इनिंग्स बिल्ड करने का बोझ नहीं था। हमारे ओपनर्स अहमद शहजाद ने अच्छा खेला, ऑल्दो के नासिर जमशेद का, जैसे हम कल फिर बात कर रहे थे आतिफ कि मेरा ख्याल में बहुत गलत नामुनासिब फैसला था नासिर जमशेद को खिलाने का, और शायद हमने उसको भुगत भी लिया। जी हाँ, भुगत भी लिया। और अभी तक सरफराज को ना खिलाए जाने की वजह ये बताई जा रही है कि जी ऑस्ट्रेलियन पिचे हैं, बॉल स्विंग होता है, पड़ता है, सरफराज इनएक्सपीरियंस्ड है। तो भाई जब आपने पहली टीम सेलेक्ट की थी उस वक्त आप कहाँ थे? तब तो आपने कह दिया था कि सरफराज को हम तीसरे ओपनर की हैसियत से खिलाएंगे, अगर इन दोनों में से कोई ओपनर बाहर होता है तो सरफराज खेलेगा। भाई उस वक्त आपने क्या सोच के सरफराज को सेलेक्ट कर लिया था उस टीम के लिए? अब जबकि आपका एक ओपनर मिजरेबली फेल हो रहा है, मतलब नासिर जमशेद को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए, जैसे यूनुस खान ने शर्म कर ली है कि भाई अगर तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो बाहर बैठ जाओ। हाँ, या तो खुद शर्म कर लेनी चाहिए या टीम के कैप्टन को शर्म आनी चाहिए कि आप उनको, पता नहीं क्या उनके पास ऐसा जादू है कि उनको टीम में मुसलसल खिलाया जा रहा है। आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि जो सरफराज के बारे में ये बात कही जा रही है कि जी उसकी टेक्निक ठीक नहीं है वहाँ की विकेट्स के हिसाब से। मेरा ख्याल में ये मैच बहुत क्रूशल मैच था इस हिसाब से कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना था अपनी टीम में, आप साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने करना था तो आपने इसी मैच में सरफराज को खिलाते ताकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करते। आई गेस वो इनसे तो 4 रन से ज्यादा ही बना लेते। जी हाँ, और फिर ये है कि एक आदमी की अगर आप ये समझते हैं कि टेक्निक नहीं है, तो जिस आदमी की बहुत टेक्निक है वो तीनों मैचेस में एक ही शॉट खेल के आउट हुआ है। पुल शॉट खेलते हैं वो हमेशा, पता नहीं उनको इतनी जल्दी क्या आफत आती है कि उन्हें पुल शॉट खेल के कोई रन्स बनाने, जब आपको पता है कि नहीं आपकी शॉट काम कर रही है। और दूसरी आतिफ, नासिर जमशेद का जो एक बहुत बड़ा मसला आप देखिए, उनकी फीट मूवमेंट नहीं है बिल्कुल। फुटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है खेलने का, लंबी इनिंग्स खेलने का। तो दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं रन्स कैसे बनाऊं, ये तो दिमाग में आ नहीं रहा कि ये बॉल क्या है, इसका मेरिट क्या है, पाँव निकालना है नहीं निकालना है, बॉल इतनी ऊपर है कि इस पे पुल शॉट खेली जाए या ना खेली जाए। इस चीज़ के ऊपर तो जहन जा ही नहीं रहा। जहन इस बात पे जा रहा है कि मैं तो तीनों मैचों में नाकाम हो गया हूँ, अब पता नहीं आगे खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। इतना एक आदमी कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, परफॉर्मेंस लैक कर रहा है, टैलेंट भी लैक कर रहा है। मेरे हिसाब में तो इरफान को इंजरी हो गई है और अब पता नहीं इरफान भी आगे खेल पाएगा या नहीं। हाँ, ये बहुत अफसोसनाक लग रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है, पता नहीं वो खेल सकेंगे। अगेन आतिफ, मेरा ख्याल में ये भी गलत फैसला था। इरफान को इस मैच में आपको रेस्ट देना चाहिए था, उनकी जगह किसी और को खिलाते। मुझे मालूम नहीं कि हमारे कैप्टन या हमारी टीम जो वहां पर है, हमारे कोच के जहनों में क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं, जब हम अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो बिल्कुल उससे उलट आ रहा होता है, बिल्कुल उलट आ रहा होता है। और देखिए ना, ये फिर वही बात आ गई कि क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना शेक कर गया है, इतना डैमेज हुआ है पाकिस्तानी टीम जब से ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने खेलना शुरू किया है, कि आप दुबई के खिलाफ भी इरफान को रेस्ट नहीं देना चाहते थे कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुबई के खिलाफ बड़ा स्कोर करें। अगर हमारी बैटिंग लाइन बड़ा स्कोर नहीं कर पाती तो फिर बॉलिंग में इरफान की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ। और वही हुआ। इरफान जो बेचारा पहले लंगड़ा रहा था, उसके शक्ल से नज़र आता था कि उसके घुटने में तकलीफ है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कल वो एक्सपोज हो गई, वो नहीं कर सका 3 ओवर के बाद बॉलिंग। और अब आने वाले मैच में पता नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना क्रूशल मैच है, बहुत ज़रूरी है कि वो मैच जीता जाए। और अगर उसमें इरफान नहीं खेलता तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो डिविलियर्स, डुप्लेसिस और हाशिम मामला हमारे मीडियम पेसर्स को तो स्टेडियम से बाहर उठा के फेंक देंगे। बिल्कुल करेंगे। और कल के मैच में वैसे सुहेल खान भी थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बाहर निकले थे, मुझे नहीं पता कि उनके इंजरी का क्या स्टेटस है। तो एक ऐसे मैच से बिल्कुल 2 दिन बाद हमारा अगला बड़ा क्रूशल मैच है। अगर हम कहेंगे हमारे इस वक्त पूल का सबसे क्रूशल मैच ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा। एक ऐसे टाइम के ऊपर इंजरीज भी सामने आ रही हैं, गलत फैसले भी सामने आ रहे हैं, नासिर जमशेद को खिलाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही आता। और अहमद शहजाद भी, मदिया आपने उनकी इनिंग्स देखी, अहमद शहजाद का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि अहमद शहजाद मिड विकेट को के ओपन होते हुए भी ऑफ स्पिनर को मिड विकेट पे खेलने के बजाय रूम लेके कवर पे खेलने की कोशिश कर रहे थे हर बॉल को। अगर आपने देखा हो,
हालांकि मिड विकेट पे उनके पास मौका था कि वो शॉट्स खेलते। ऑफ स्पिनर है, बॉल स्पिन होके उस डायरेक्शन में आ रही है, यू ओनली हैव टू स्विंग योर बैट। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, शॉट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, उन्होंने 92 रन्स तो कर दिए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी इनिंग्स में कितनी जगह पे ऐसा लगा कि अहमद शहजाद निडर होके खेल रहा है। और देखिए कि शुरू में बहुत ज़्यादा मोहतात होकर खेल रहे थे, और आतिफ, अहमद शहजाद को तो 2 मौके पे मिले, उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं। हम साउथ अफ्रीका की टीम से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कोई फील्डिंग के अंदर इस किस्म का सुकमाने देंगे जैसा कि यूएई की टीम ने किया। उनकी तो बहुत पुअर और एवरेज फील्डिंग थी, शायद हमारी तरह की फील्डिंग थी कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, वो चौके नहीं रोक सके। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के साथ आप खेलेंगे, वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है जो 400 रन से कम बात नहीं कर रहे आजकल। जी हाँ, और एक बैटिंग विकेट पे अगर नवीद ने 130 की पेस से पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को इतना परेशान किया हुआ था, तो आप ये सोचिए कि डेल स्टेन आके क्या करेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। पता नहीं मिसबा 11 क्या करने जा रही है अगले मैच में, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद अगले मैच में भी नासिर जमशेद को एक और मौका दिया जाएगा कि वो एक गंदी सी शॉट खेल के आउट होके बाहर चले जाएं और उसके बाद गंदी फील्डिंग का मुजाहरा भी करें ग्राउंड में, क्योंकि कप्तान मिसबाउल हक ये चाहते हैं कि उनकी तमाम तर टैलेंट की जो खामियां हैं वो सारे पाकिस्तान के क्रिकेट ऑडियंस को नज़र आ जाएं और सरफराज को छुपा के रखा जाए। फिर कभी अगर बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त आ गया तो शायद सरफराज को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। स्कोर क्या है कि आज के एपिसोड से मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे।